ठाकरे बंधु पे आते हैं। राज ठाकरे के आने से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत सालों से उनके नेता एमएनएस के नेता हों या यूबीटी के नेता हों, वो कह रहे थे कि दोनों भाई साथ में आ जाएं। अब दोनों भाई साथ में आ गए। उद्धव ठाकरे की बात हमने कर ली। राज ठाकरे के आने से इन चुनाव में आप लोगों की रणनीति पे कितना फर्क पड़ रहा है? अब हम डेमोक्रेसी में रहते, लोकशाही में रहते। 12 महीने पहले ही चुनाव हुए, दोनों ने विधानसभा चुनाव लड़े, एक को मिला 20, दूसरे को मिला 0। तो महाराष्ट्र की जनता ने, इसी महाराष्ट्र की जनता ने, इसी मुंबई की जनता ने विधानसभा चुनाव में दोनों को अपनी अपनी ताकत दिखा दी है। राज साहब के पार्टी को, राज ठाकरे जी के पार्टी को 0 विधायक मिले इतने चुनने के बाद, इतने खड़ा रहने के बाद भी। तो अभी फिर उनसे डरने की क्या जरूरत है? हमको हाईएस्ट मेजॉरिटी दी है, सबसे बड़ी मेजॉरिटी महाराष्ट्र के इतिहास में। किसी भी कोएलिशन गवर्नमेंट को, किसी भी सिंगल पार्टी को हमको 132 एमएलए दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो इतने सारे समर्थन, भारी समर्थन मिलने के बाद हमको, जिसको 20 विधायक है, जिसके पास 0 विधायक है, उसके बारे में हम चिंता क्यों करें? उन दोनों के साथ आने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? हमसे ज़्यादा मुंबईकरों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मुंबईकरों ने दिखा दिया है। क्योंकि आप मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के चुनावी विधायक की संख्या देखिए और इनके विधायक की चुने हुए संख्या देखिए। इसलिए तो मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ जी। वारिस पठान पे आते हैं। वारिस पठान लगातार इन चुनावों में ऐसे बयान देते रहे जिसके बाद आप लोगों ने भी उसका उत्तर दिया है। पहले उन्होंने कहा बुर्के वाली को मेयर बनाया जा सकता है, फिर कलमा पढ़ने वाली को मेयर बनाया जा सकता है। अब आप जो आई लव महादेव कहते हैं, तो उसके ऊपर उनका कहना है कि आई लव महादेव वाला अगर मेयर बन सकता है तो आई लव मोहम्मद वाला मेयर क्यों नहीं बन सकता है? देखिए, वारिस पठान जैसे जो हरे साहब जो इस तरीके की जो भाषा करते हैं, उनकी जो एमआईएम पार्टी है वो कुछ पीएफआई और आईएसआई से कुछ अलग पार्टी नहीं है। जिस पार्टी के नेता 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दो, उस तरीके की धमकियाँ अगर हिंदू समाज को देते रहेंगे ना, तो वो पार्टी चुनाव के में चुन के आने के बाद या चुनाव किसके लिए लड़ाती है वो खुला है। और यही तो मैं पहले से कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव में मुंबईकरों ने सोचना चाहिए कि आपको आई लव महादेव वालों के बाजू में रहना है या आई लव मोहम्मद लोगों के हाथ में आपको सत्ता देनी है। यही तो चुनने के लिए 15 जनवरी महत्वपूर्ण है। वही तो हमको चुनना है कि हम किसके बाजू में हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से हमको आज धमकाया जा रहा है कि बुरखे वाले को हम लोग मेयर बना देंगे, हम कलमा पढ़ने वाले को मेयर, ये क्या उनके अब्बा का पाकिस्तान है क्या? ये क्या कराची है या इस्लामाबाद है क्या? ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। जिस हिंदू राष्ट्र में 90% लोग अगर हिंदू रहते हैं, तो इधर आई लव महादेव वाला ही महापौर और मेयर बैठने वाला है। इधर भगवत गीता पढ़ने वाले ही बैठने वाले हैं, हनुमान चालीसा बोलने वाले ही कुर्सी पे बैठने वाले, कोई कलमा पढ़ने वाले इधर आजू बाजू भी नहीं गिरेंगे। उनको लेके जाइए पाकिस्तान और इस्लामाबाद में। इसलिए वारिस पठान जैसे लोगों को ना, सपना जो कुछ पढ़ रहा है ना, उनको 15 तारीख को पूरी तरीके से जवाब मिलेगा, ताकि 16 तारीख को वो फ्लाइट में बैठ के अपने पाकिस्तान और इस्लामाबाद में चले जाए, कोई रोकेगा नहीं उनको। वो कहते हैं कि नीतीश राणा को क्या दिक्कत है अगर मुसलमान मेयर बनता है? तो मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है, मुसलमान गवर्नर बन सकता है, विधायक बन सकता है, बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, बन सकता है। बांग्लादेश में जिहादियों के हाथ में सत्ता जाने के बाद हिंदुओं का क्या हालत होती है ना, वो बांग्लादेश ने दिखा दिया है। इसलिए हम लोग को कलमा पढ़ने वाले और बुर्का पहनने वाले इधर मेयर नहीं चाहिए। तो मुंबई में महायुति का मेयर बनने वाला है? हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा और महायुति का ही बनेगा। कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? अभी सीटों के वो आंकड़ों के खेल में मैं जाना नहीं चाहता, मगर मैजिक फिगर के जिस तरीके से हम लोग ने विधानसभा में लैंडस्लाइड विक्ट्री लिया था, उसी तरीके से मुंबई के चुनाव में भी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके, जय श्री राम के नारे देके हम मुंबई महापालिका में हमारा मेयर बिठाएंगे।